राम जी के रूप में आने लगे, भगवान विष्णु राम जी के अवतार में आने लगे, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से जाकर के कहा कि भाई भगवान स्वयं धरती पर जा रहे हैं, फिर आप यहां पर क्या करोगे? आप भी जाकर के धरती पर जन्म लो। तो रामायण में लिखा है कि सब देवी देवताओं ने जाकर के वानर के रूप धारण कर लिए। भगवान यहां तक के शिव जी भी सोचने लगे कि मैं भी कोई रूप धारण करूं, तो उन्होंने हनुमान का रूप धारण कर लिया। तो भगवान की यह लीला है संसार, हम उसमें पात्र हैं। और यह बात अगर इतनी ही बात समझ में आ जाए कि अगर संसार लीला है तो फिर सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान कहां, किस बात का? कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका पार गए, रावण ने उन्हें बंदी बना लिया, तो रावण कहता है कि ऐ वानर तुझे किसका बल है? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे प्रभु श्री राम जी का बल है। तो रावण कहता है उस वनवासी का बल जो अपनी स्त्री को नहीं बचा पाया। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भगवान का बल है, और तू जिन्हें वनवासी कहता है, निर्बल कहता है, वो तुझे जड़ सहित तेरी लंका को उखाड़ देंगे। तो रावण कहता है चल चल, ऐसे मैंने बहुत देखे। तो हनुमान जी कहते हैं चलो युद्ध करने से पहले थोड़ी ताकत आजमा लो अपनी। तो कहने लगा रावण अच्छा तो चलो हो जाए हम और तुम में युद्ध। तो फैसला कैसे होगा? तो हनुमान जी ने कहा एक एक मुक्के की युद्ध होगी, सिर्फ एक एक मुक्के की। बोले अच्छा ठीक है। तो रावण कहने लगा कि ठीक है पहले एक मुक्का तुम मार लो फिर मैं मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा रावण नहीं, पहले तुम मारो, क्योंकि मैं मुक्का मारूंगा तो तुम फिर बचोगे कि नहीं बचोगे पता नहीं। अब रावण ने कहा ठीक है। रावण ने जैसे ही मुक्का मारा, हनुमान जी वज्रासन में बैठ गए। रावण ने देखा ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हनुमान जी मुक्का मारने लगे तो सारे देवी देवता घबरा गए कि अब अगर हनुमान जी मुक्का मारेंगे, ब्रह्मा जी घबरा गए कि ये तो फिर तो हमने जो लीला रची है फिर तो राम जी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पहले ही इस परलोक से धार जाएगा, पूरी लीला गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी आ गए सामने, हनुमान जी को कहने लगे थोड़ा धीरे मारना। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों? अरे भाई जिस लिए राम जी आए हैं इस संसार में वो लीला तो उनको पूरी करनी है ना, अब तुम ही लीला पूरी कर दोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, पर फिर भी उन्होंने एक मुक्का मारा तो रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा, धीरे भी मारा तो देखो है भगवान की लीला। अगर यह बात हम भी ये समझें संसार में रह करके कि जो कुछ भी है राम जी की लीला है, श्री गुरु महाराज जी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है। जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, ऐसे श्री गुरु महाराज जी, अब हम उनके गुरुमुख बने हैं। तो इस लीला में हम भी अगर पात्र हैं तो विचार करते ही सुख दुख मान अपमान शोक हर्ष सब विदा हो जाते हैं।
ऐसे समझे कि एक बार एक महात्मा जी किसी भगत जी के यहाँ गए। वो भगत जी बड़े गुस्से में बैठे थे, तो जाकर के महात्मा जी ने पूछा, भगत जी क्या हुआ, कुछ नाराज प्रतीत हो रहे हो। कहने लगा, महाराज क्या करें, हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है। बोले किस पर? बोले वो छोटा लड़का है, उसने हमें बुरा भला कह दिया। कल का लड़का कुछ भी कहता है। तो महात्मा जी ने उस लड़के को बुलाया, डांटा और कहा कि माफी मांगो। उसने माफी मांगी और चला गया। अब महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, सियाने हो, समझदार हो, फिर किसी ने बुरा भला कहा तो कौन सी बात हो गई? कहा नहीं महाराज, कोई हमें बुरा भला कहे और ऐसा अच्छा लगता है? कोई नाराज हो, ठीक से बात न करे। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी नाटक में भाग लिया है? क्या? हाँ महाराज, हम तो भाग लेते ही रहते हैं रामलीला में। उस समय रामलीला बहुत चलती थी और अभी भी गांव में बहुत चलती है। कहने लगा, हाँ महाराज, रामलीला में तो हम भाग लेते ही रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि उसमें कभी पिटे हो, पिटाई हुई है कभी? कहने लगा, महाराज हमेशा ही पिटाई होती है। बोले क्यों? बोले महाराज क्या करें, पात्र ही ऐसा मिलता है, हमें राक्षस बना दिया जाता है रावण की तरफ, और राम जी के बंदर खूब पिटाई करते हैं, लेकिन महाराज उस पिटाई में भी बड़ा आनंद आता है। बोले पिटाई में भी आनंद आता है? क्यों? कहने लगे, महाराज क्या बताएं, बस हम सोचते हैं पात्र बनने को मिला है, खुशी रहती है कि पात्र बनने को मिला है, यही खुशी की बात है, इसलिए पिटाई में भी मजा आता है। बंदर हमें पीटते हैं, मजा आता है। तो महात्मा जी हंसकर कहने लगे कि जब राम लीला में पिटने में बड़ा आनंद आता है, तो इस छोटे से बच्चे ने थोड़ा बुरा भला कह दिया तो कौन सी बड़ी बात, यह भी तुम रामलीला समझ लो। कहने लगा, महाराज मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, बस अब से सोचना शुरू कर दो कि यह भी रामलीला है, यह भी लीला है भगवान जी की। और सचमुच में जब हम लीला समझेंगे तो हर किसी को तो पात्र अदा करना है। अगर हम राम जी के हैं तो राक्षस भी होंगे, कोई बुरा भला कहने वाला भी होगा। हमें तो अपने आनंद में, मस्ती में मस्त रहना है। इसलिए तो कहा गया, जीवन है तेरे हवाले ओ हारा वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ हारा वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ हारा वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ हारा वाले। चाहे तुझे सन चाले ओ हारा वाले, चाहे तुझे सन चाले ओ हारा वाले। सचमुच में अगर जीवन सतगुरु के हवाले हो जाए तो फिर वो जैसा न चाहे, है तो नाच, है तो पात्र। इसी पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की। चाहे तुझे सन चाले ओ हारा वाले, चाहे तुझे सन चाले ओ हारा वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ हारा वाले, जीवन है
तो जीवन में भगवान ने, हम कठपुतली हैं उसकी, हमारे लाख सोचने लाख करने पर भी कुछ नहीं होता। इसलिए तो गुरवाणी कहती है, सोचन सोच न होए जे सोचे लखवार। जब हमारे सोचने से नहीं होता तो हम आखिर तो पात्र ही हैं। अगर वह पात्र निभाना आ जाए, हम जो बने हैं वो बनना आ जाए, हम जो बने हैं वो बनना आ जाए, तो यह रोल सकारत है, सफल है। फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अच्छा, भला एक ही बात, एक ही समझ हम अपने मन में बैठा लेना कि हम पात्र हैं और जो पात्र मिला है उसे निभाना है, जैसा पात्र मिला है। अच्छा देखो, निभाते तो हैं भाई। हम अगर किसी के बाप हैं तो हम बेटे से क्या कहते हैं, तुम हमारे बेटे हो। मानते भी हैं कि हम उसके बेटे हैं, पर कोई हमारा, कहीं हम चाचा भी हैं तो हम यही तो समझते हैं कि हम इसके चाचा हैं, बाप नहीं है। अच्छा, हम कहीं मामा भी हैं, लड़के तो वही हैं, कहीं क्या समझते हैं, मामा हैं। पर जहां मामा है तो भांजे को ये नहीं कहते कि तू बेटा, ऐसा नहीं कहते, बेटा नहीं समझते, हम उसे भांजा ही समझते हैं। और जहां जहां जो जो रोल होता है वैसा निभाते हैं, है ना, वैसा निभाते भी हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना कि भाई अब बेटे को बेटी समझें या बेटी को बेटा समझें। जो रोल है, अब भक्त्यानी है, भक्त्यानी को भक्त्यानी ही समझते हैं। रोल तो सब जगह वही निभाते हैं। अब विचार किया जाए, जब रोल निभाते हैं, रोल कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए कि यह रोल जो है भगवान ने हमें करने के लिए दिया है। अगर करेंगे यह रोल समझकर, तो पाप पुण्य से छूट जाएंगे। जब यह समझ आ जाती है कि हम परमात्मा के पात्र हैं, रोल हैं, जो वो रोल दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर पाप पुण्य जो है वह इंसान परे हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी समझें कि मान लो कोई गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के मर जाए, गाड़ी से। अब आया किसके नीचे, चक्के के नीचे। जब चक्के के नीचे आया तो चक्के को दंड थोड़ी ना मिलता है कि चलो चक्के के नीचे आया, चक्के को चढ़ाओ फांसी पर। किसे दंड मिलता है, जो चला रहा है। चक्का तो मुक्त है, जैसा चलाओ उसे, जैसे चलाओ वो मुक्त है। तो ऐसे ही अगर हम चक्के बन जाएं, ऐसे ही चक्के बन जाएं या गाड़ी बन जाएं, ड्राइवर तो वो है चलाने वाला, तो हम तो पाप पुण्य से मुक्त। इसलिए कहते हैं, तेरे हरिजन पाप पुण्य दो में नहीं। जो तेरे भक्त हैं प्रभु, वो पाप पुण्य दोनों में नहीं है, वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो सब लीला है और तेरी ही लीला है। इस लीला में हमें पात्रता अदा करनी है। पात्रता अदा करने आ जाए तो जीवन में सुख और आनंद आ जाता है। पात्रता अदा करने आ जाए तो भगवान कहता है, जो मेरा पात्र है मैं उस। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी। जब पूरा सदगुरु दिल में हो तो मस्ती दिल में रहती है, और लोगों की नाव पानी में, यहां तो रेत पर चलती है। देखो, लोगों की नाव पानी में, संसार की नाव पानी में नहीं चलती ठीक से, संसार का व्यवहार ठीक से होता नहीं है। लेकिन गुरुमुखों का व्यवहार जो है संसार में रह करके खुश नसीबों जैसा हो जाता है, भाग्यशाली। तो ये पात्रता, हम पात्रता निभा रहे हैं। जो जीवन में हो रहा है बस इतना समझ लें कि प्रभु आपने लीला, हमें पात्र का रोल दिया है अपनी लीला में। बस इतनी शक्ति दो, कि इतनी समझ दो हमें, इतनी बुद्धि दो कि उस पात्र को उस पात्र के जैसा ही निभा लें, और आपके इस पात्र से निभा करके आपकी भक्ति और आपकी पूजा करते हुए आपको प्राप्त कर लें, आपको खुश कर लें, आपको प्रसन्न कर लें। बोलो जयकारा।